नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय है काजीरंगा नेशनल पार्क। आइए जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों और बाघ के साथ साथ अन्य वन्य जीवों की डूबकर मरने की खबरें सुर्खियों में रही हैं। असम में बाढ़ के दौरान कई जानवर मारे जा चुके हैं तो कुछ को रेस्क्यू भी किया गया है। मानसून के दौरान बाढ़ से बचने के लिए और पानी कम होने पर लौटने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों के बीच जानवर बड़े और छोटे गलियारों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो 2200 से अधिक गैंडों का निवास स्थान है। यह एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इसके सींगों का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, इसलिए इसका अवैध शिकार बड़े पैमाने पर भी होता है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क असम को विश्व प्रसिद्ध बनाता है। 1905 में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था। बाघों की आबादी में वृद्धि होने के साथ 2008 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। इनकी कम होती संख्या के कारण 1987 में गैंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी। इनसे संबंधित अभियान इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण एवं उनकी संख्या में वृद्धि करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जानवर के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे, जंगली जल भैंस, पूर्वी दलदली हिरण, सांभर, एशियाई हाथी और शाही बंगाल बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क में कुल मिलाकर लगभग 35 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर काजीरंगा में पाए जाने वाले पक्षियों के बारे में बात करें तो इसमें फेरेगुइन डक, काले गर्दन वाले सारस, एशियाई ओपन बिल स्टॉर्क के नाम शामिल हैं। इस नेशनल पार्क में गिद्धों की भी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में। बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पाए जाने वाले पौधों, जानवरों और पक्षियों को मदद मिलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 3 प्रमुख प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कई तरह की घास शामिल हैं। बड़ी घास, छोटी घास के अलावा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र और सदाबहार वन पाए जाते हैं। आइए जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी सुविधा के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों को 2 तरह की सफारी, हाथी सफारी और जीप सफारी की सुविधा भी मिलती है। इन दोनों ही सफारी की मदद से आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु और जंगलों के आकर्षक दृश्य को देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमने का सबसे अच्छा समय। आपको बता दें कि यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल के महीने तक का रहता है। असम में मानसून आने पर और मानसून से पहले भारी वर्षा होती है, जिसके चलते ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर होती है। इसलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में और मैदानों में पानी भर जाता है। ज़्यादा बरसात के समय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जानवर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करते हैं। तो यह थी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।